वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज मनदीप रिप्रेजेंटिंग बिफोर यू। सो गाइज, आज इस लेक्चर में हम लोग एक बैलेड पढ़ने जा रहे हैं। द नेम ऑफ दिस बैलेड इज जॉन ब्राउन। गाइज, जॉन ब्राउन इज वेरी इमोशनल पोइम, बहुत इमोशनल पोइम है ये। एंड दिस पोइम इज रिटन बाय बॉब डायलन। और बॉब डायलन एक अमेरिकन सिंगर थे, राइटर थे, एक पोएट थे और एक आर्टिस्ट भी थे। एंड इन्होंने अपने वर्क्स में बहुत सोशल इवल्स को टच किया है। एंड जॉन ब्राउन भी उन्हीं में से एक है। तो इस पोइम का थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ गाइस। दिस इज एन एंटी वॉर पोइम। ये पोइम वॉर के अगेंस्ट अपना एटीट्यूड प्रेजेंट कर रही है, वॉर के अगेंस्ट। देर आर ओनली टू कैरेक्टर्स इन दिस पोइम जो जिनके बीच में कन्वर्सेशन की बात की गई है। वन इज जॉन ब्राउन हिमसेल्फ, जो कि आर्मी में है इस वाले टाइम पे, एंड द सेकेंड वन इज हिज मदर। अब इस पोइम को हम लाइन टू लाइन रीड करने वाले हैं। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कर रहा हूं। John Brown went off to war to fight on a foreign shore. Went off का मतलब होता है गाइस जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, went off. फॉरेन शोर का मतलब होता है किसी फॉरेन कंट्री में जाना। तो फर्स्ट लाइन में क्या बता रहा है कि जॉन ब्राउन फाइट के लिए जाता है किसी फॉरेन कंट्री में, फाइट के लिए। आर्मी में ऑलरेडी है, वो यूनिफॉर्म में है, तो वो किसी दूसरी कंट्री में जाता है वॉर के लिए। His mama was sure proud of him। और उसकी मम्मा बहुत प्राउड है, उसकी मम्मा बहुत प्राउड है कि उसका जो सन है ना वो वॉर में जा रहा है। His son is going to a war to fight with enemies। उसकी मम्मा बहुत ज़्यादा प्राउड है इस चीज़ को जान के। जॉन ब्राउन की मम्मा, जॉन ब्राउन की मदर। He stood straight and tall in his uniform and all। और इस वाले टाइम पे जॉन ब्राउन अपनी मदर के सामने एक यूनिफॉर्म में खड़ा है, आर्मी यूनिफॉर्म में। एंड ये चीज़ भी उसको बहुत ज़्यादा हैप्पी कर रही है, उसकी जॉन ब्राउन की मदर को, कि उसके सन ने इस वाले टाइम पे यूनिफॉर्म पहनी हुई है, आर्मी की यूनिफॉर्म। एंड ऑल का यहाँ पे मतलब है गाइस, यूनिफॉर्म के साथ जो बेल्ट हो गया, एपुलेट्स हो गया, उसके बैचेस हो गए, ये सब कुछ उसने इस वाले टाइम पे लगाया हुआ है। सो दिस इज व्हाट मेक्स जॉन ब्राउन्स मदर सो प्राउड। बहुत प्राउड फील कर रही है जॉन ब्राउन की मदर ये सब कुछ देख के, अपने सन को यूनिफॉर्म में देख के शी इज फीलिंग so happy। His mama's face broke out all in a grin। Guys, broke out का मतलब होता है covered। उसका फेस जो होता है वो कवर्ड हो जाता है, किसके साथ? ग्रिन के साथ। अब ग्रिन का मतलब क्या होता है? ग्रिन एक प्राउड स्माइल होती है, प्राउड स्माइल मतलब अपने सन को यूनिफॉर्म में देख के वो एक प्राउड स्माइल दे रही है। प्राउड स्माइल एक जेस्चर होता है ग्रिन, जिस तरीके से So this is what actually John Brown's mother does when she sees her son in a uniform। जब वो अपने सन को यूनिफॉर्म में देखती है। Let's continue to the second stanza। Guys, second stanza में जॉन ब्राउन की मदर कंटिन्यू कर रही है। एंड जॉन ब्राउन की मदर क्या बोल रही है? ओ सन यू लुक सो फाइन। Guys, फाइन का मतलब है हैंडसम। तो अपने सन को बोल रहे हैं, सन यू आर लुकिंग सो हैंडसम, तुम बहुत हैंडसम दिखाई दे रहे हो उस यूनिफॉर्म में। आई एम ग्लैड यू आर सन ऑफ माइन। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे बेटे हो। You make me so proud to know you hold a gun। और उसको उससे भी ज़्यादा खुशी तब होती है जब उसको ये देखती है कि उसके सन ने एक गन भी होल्ड की हुई है अपने हाथ में। जॉन ब्राउन की मदर बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है अपने सन को देख के। उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, गन होल्ड की हुई है, एंड ही इज गोइंग टू अ वॉर। बहुत हैप्पी फील कर रही है जॉन ब्राउन की मदर इस वाले टाइम पे। नेक्स्ट जॉन ब्राउन की मदर क्या कंटिन्यू करती है? डू व्हाट द कैप्टन सेज। जॉन ब्राउन की मदर बोलते हैं कि भाई वही करना जो कैप्टन बोलेगा। कैप्टन कौन है गाइस? ऑफिसर। आर्मी में एक ऑफिसर रैंक होता है, तो बोलते कि वही करना जो तुम्हारा कैप्टन बोलेगा, तुम्हारा ऑफिसर बोलेगा। लॉट्स ऑफ मेडल्स यू विल गेट। तुम बहुत सारे मेडल्स जीतोगे, बहुत सारे मेडल्स तुम्हें मिलेंगे अगर तुम अपने कैप्टन की बात मानोगे तो वॉर में। एंड वी विल पुट देम ऑन द वॉल व्हेन यू कम होम। और हम लोग क्या करेंगे? उन मेडल्स को वॉल्स पे डिस्प्ले करेंगे जब तुम घर आओगे वापस। वो मेडल्स जो जॉन ब्राउन जीतेगा उस वॉर में, कैप्टन का कहना मान के, बहुत सारे एनिमीज को किल करके। तो गाइस, यहाँ से हम लोग जॉन ब्राउन की मदर का एक वॉर के टुवर्ड्स एटीट्यूड समझ रहे हैं। शी फील्स कि वॉर एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत सारा एक ऑनर जीत सकते हैं, बहुत सारा रिस्पेक्ट जीत सकते हैं। और दिस इज व्हाट शी इज इंस्ट्रक्टिंग टू जॉन ब्राउन हिज सन, कि भाई बहुत कुछ मिलेगा अगर तुम वॉर में जीतोगे, वॉर में एनिमीज को किल करोगे तो।
और कंटिन्यू करते हैं गाइस। इस वाले टाइम पे जो स्टैंजा चल रहा है वो एक रेलवे स्टेशन की बात चल रही है। जॉन ब्राउन एंड उसकी मदर रेलवे स्टेशन पे ही खड़े हैं। अब टाइम आ चुका है जब जॉन ब्राउन ने अपने घर से जाना है वॉर में। देखो क्या कंटिन्यू कर रही है जॉन ब्राउन की मदर। एज द ओल्ड ट्रेन पुल्ड आउट, जैसे ही देखो वो ट्रेन जो थी जिस ट्रेन में जॉन ब्राउन ने जाना था वो मूव करती है। पुल्ड आउट का मतलब है मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। तो जैसे जो उसकी ट्रेन है मूव करती है, फॉरवर्ड चलती है, जॉन ब्राउन्स माँ बिगेन टू शाउट, जॉन ब्राउन की मदर शाउट करना स्टार्ट कर देती है। वहीं पे शाउट का मतलब होता है चिल्लाना स्टार्ट कर देना। क्या चिल्लाती है, क्या शाउट करती है? टेलिंग एवरीवन इन द नेबरहुड, सबको बताती है नेबरहुड में, आसपास वाले जितने भी लोग उन सबको बताती है दैट्स माई सन, वो मेरा सन है। सी दैट्स माई सन, वो मेरा सन है। दैट्स अबाउट टू गो, वो जाने ही वाला है। ही इज सोल्जर नाउ, वो एक सोल्जर बन चुका है। यू नो, सबको बताती है गाइस, शाउट कर रही है, सबको बता रही है कि जॉन ब्राउन इज माई सन, ही इज गोइंग टू वॉर, बस वो जाने ही वाला है वॉर पे। देखो एवरीवन सी दैट। प्राइड अगेन यहाँ पे उसके मन का, उसके नेचर का हम समझ रहे हैं कि भाई जॉन ब्राउन की मदर क्या एटीट्यूड ले रही है वॉर के टूवर्ड्स। शी इज फीलिंग वॉर इज समथिंग यू नो दैट मेक्स अ पर्सन हीरो। कंटिन्यू कर रहा हूं। उसकी मदर क्या बोलती है? शी मेड वेल श्योर हर नेबर्स अंडरस्टूड, वो अपने नेबर्स को अच्छे तरीके से समझाती है। यहाँ पे गाइस मेड वेल श्योर का मतलब है समझाना, अच्छे तरीके से समझाना, उनको क्लियर करना कि भाई उसका सन जो है ना वो अब आर्मी में है और बहुत कुछ जीतेगा, बहुत सारे मेडल्स जीतेगा। यहाँ पे हमारा सेकंड स्टैंजा क्लियर हो जाता है। अब लेट्स मूव टू स्टैंजा नंबर 3। अब इस स्टैंजा में क्या है गाइस? शी गॉट ए लेटर वंस इन ए वाइल एंड हर फेस ब्रोक इनटू ए स्माइल। वंस इन अ वाइल का मतलब होता है गाइस ओकेजनली, कभी कभी। अब जॉन ब्राउन जो वॉर में जा चुका है एंड वहां से वो लेटर्स इसको राइट करता है जॉन ब्राउन अपनी मदर को, और ओकेजनली उसको लेटर्स मिलते हैं जॉन ब्राउन के। एंड जैसे वो उस लेटर्स को पढ़ती है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है जॉन ब्राउन की मदर के, एक स्माइल, बड़ी अच्छी एक स्माइल आती है। उसके बाद वो क्या करती है? शी शोड देम टू द पीपल फ्रॉम द नेक्स्ट डोर, वो जो लेटर्स होते हैं ना उन सबको लेके जाके अपने नेबर्स को दिखाती है, दोबारा से अपने नेबर्स को दिखाती है। देखो दीज आर द लेटर्स सेंट बाय माय सन, माय डियर सन जॉन ब्राउन। वो वॉर में है इस वाले टाइम पे, सब नेबर्स को दिखाती है अपने लेटर्स, बड़ी हैप्पीली दिखाती है उन लेटर्स को। एंड शी ब्रैग्ड, ब्रैग का मतलब होता है गाइस बोस्ट करना। ब्रैग मीन्स बोस्ट करना, कुछ एग्जैजरेट करके बताना, कुछ बढ़ा चढ़ा के बताना। वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताती है अपने सन के बारे में। क्या बढ़ा चढ़ा के बताती है? हर सन विद हिज यूनिफॉर्म एंड गन, कि भाई वो बहुत सारे शायद मेडल्स वहाँ पे जीत रहा है, बहुत सारे एनिमीज को किल कर रहा है, बहुत सारा रिस्पेक्ट मिल रहा है उनको। ये सब कुछ वो अपने नेबर्स को बताती है लेटर्स दिखा के। एंड दीज थिंग्स यू कॉल्ड ए गुड ओल्ड फैशन्ड वॉर, और लोगों को बोलते कि आप लोग क्या बोलते थे, वॉर क्या है? गुड ओल्ड फैशन्ड। गुड ओल्ड फैशन्ड का मतलब होता है गाइस वो चीज जिसने अपना ग्लैमर लूज कर दिया होता है, जिसने अपना ग्लैमर खो दिया होता है। आप बोलते हो कि वॉर इज यूजलेस। आप लोगों मतलब यहाँ पे दो एटीट्यूड हम समझने को मिल रहे हैं हमें। एक जॉन ब्राउन की मदर का जो बहुत प्राउड है कि उसका सन वॉर में गया हुआ है, और दूसरा एटीट्यूड उन नेबर्स का है जो कहीं ना कहीं समझते हैं कि वॉर इज नॉट यूजलेस, वॉर से डिस्ट्रक्शन होती है। एंड जॉन ब्राउन की मदर उनको मेड श्योर करती है कि भाई आप लोग बोलते थे कि वॉर जो है उसका ग्लैमर अपना खो चुकी है, उसमें कोई फायदा नहीं है। देखो मेरा सन बहुत सारे मेडल्स जीत रहा है, बहुत सारे मेडल्स जीत रहा है। सी रिपीट कर रही है उस राइटर ने, इसको रिपीटिशन में डाला हुआ है। अगेन ये सेम लाइन रिपीट होती है, ओह गुड ओल्ड फैशन्ड वॉर। गाइस दिस इज कॉल्ड रिपीटिशन, एक लिटरेरी डिवाइस है रिपीटिशन। रिपीटिशन कब राइटर करता है? जब किसी चीज को एम्फेसाइज करके बता रहा हो राइटर, किसी चीज को एम्फेसाइज करके बता रहा हो, किसी चीज के सेंस ऑफ अर्जेंसी के बारे में बता रहा हो, तो यहाँ पे उसने रिपीटिशन डाला है, एक लिटरेरी डिवाइस। इसका मतलब है वो लोगों को मतलब एक एम्फेसाइज करके बता रही है। आप लोग क्या बोलते थे कि वॉर इज यूजलेस, वॉर अपना ग्लैमर खो चुकी है, दिस इज व्हाट यू यूज्ड टू से। नहीं, वो बोलते कि ये देखो लेटर्स, माई सन इज विनिंग, मेरा सन बहुत सारे मेडल्स जीत रहा है, सी दीज लेटर्स। कंटिन्यू कर रहा हूं गाइस नेक्स्ट स्टैंजा पे। देन द लेटर्स सीज टू कम। सीज का मतलब होता है स्टॉप, बंद हो जाना, आने बंद हो जाते। तब अब लेटर्स आने बंद हो जाते हैं जॉन ब्राउन के। पहले ओकेजनली आते थे लेकिन अब लेटर्स आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक दे डिड नॉट कम
लंबे टाइम तक उसके लेटर्स नहीं आते, बहुत लंबा टाइम उसके लेटर्स नहीं आते जॉन ब्राउन के। दिस सीज टू कम फॉर अबाउट 10 months और मोर। अब 10 months 10 महीने और उससे भी ज़्यादा टाइम हो जाता है जॉन ब्राउन की मदर को उसके जॉन ब्राउन के लेटर्स नहीं मिलते, नहीं लिख रहा है वो लेटर्स जॉन ब्राउन। वॉर में गया हुआ है, एक जंग में गया हुआ है जॉन ब्राउन इस वाले टाइम पे। देन ए लेटर फाइनली केम सेइंग, 10 महीने के बाद कुछ एक लेटर आता है और उसमें क्या लिखा होता है, फाइनली सेइंग का मतलब है उसमें जो लिखा होता है, व्हाट इज रिटन ओवर देयर, क्या लिखा होता है उस लेटर में, गो डाउन एंड मीट द ट्रेन, जाओ रेलवे स्टेशन पे जाओ और वहां पे ट्रेन जो आ रही है, योर सन कमिंग होम फ्रॉम द वॉर, तुम्हारा जो सन है ना उसी ट्रेन से घर पे आ रहा है, वॉर से, वॉर जिस वॉर में गया था उस वॉर से वापस आ रहा है, जाओ रेलवे स्टेशन पे। एंड अब देखो गाइज उसको कितनी हैप्पीनेस होगी जब उसको पता चला इस चीज़ के बारे में, इतने लाइक मंथ के बाद उसको लेटर मिला है कि उसका सन वापस आ रहा है। हाउ हैप्पी शी कुड बी ना, कितनी हैप्पी फील कर रही होगी वो जॉन ब्राउन की मदर अपने सन को देखने के लिए, जो एक हीरो बन के शायद वापस आएगा। सो गाइज दिस इज द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पेज, इस पेज का ये लास्ट स्टैंजा है। शी स्माइल्ड एंड वेंट राइट डाउन, वो लेटर पढ़ के, जो जॉन ब्राउन का लेटर मिला था उसको पढ़ के वो एक स्माइल देती है एंड इमीडिएटली वहां से निकल जाती है रेलवे स्टेशन पे, इमीडिएटली। शी लुक्ड एवरीवेयर अराउंड, एवरीवेयर अराउंड का मतलब है आसपास, वो आसपास सारे देखती है, जो रेलवे स्टेशन से जब लोग उतर रहे हैं आसपास देखती है, बट शी कुड नॉट सी हर सोल्जर सन इन ए साइट, लेकिन उसका जो सोल्जर सन है, जो उसका सन जो गया था उस वाले टाइम पे, उसको कहीं दिखाई नहीं देता है, पूरा आसपास देखती है लेकिन उसको उसका सन दिखाई नहीं देता है वहां पे स्टेशन पे। बट एज ऑल द पीपल पास्ड, यहाँ पे पीपल पास का मतलब पीपल जो लोग गुजर जाते हैं उसके आसपास से, मतलब जो ट्रेन से लोग उतरे थे या फिर वहां पे स्टेशन पे थे वो उसके पास से गुजर जाते हैं। शी सो हर सन एट लास्ट, और लास्ट में जब सारे लोग निकल जाते हैं उसको लास्ट में अपने सन दिखाई देता है, उसका जो बेटा था वो दिखाई देता है उसको। When she did, जब वो अपने सन को देखती है, she could hardly believe her eyes, उसको हार्डली बिलीव का मतलब गाइज उसको अपनी आइज पे बिलीव नहीं हो रहा है, अब वो ट्रस्ट नहीं कर पा रही है वेदर ही इज हिज सन, क्या वो उसी का सन है, क्या उसी का बेटा है। ऐसा क्या हो गया कि अब वो अपने बेटे को पहचान नहीं रही है, शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड, शी इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज हिज सन, सोल्जर सन जो वॉर में गया हुआ था। कंटिन्यू करते हैं देयर इन दिस स्टैंजा। Oh, his face was all shot up and his hand was all blown off. Guys, this was the reason she was not recognizing his son. उसका जो फेस था ना एक साइड से डिसफिगर हो चुका होता है, शॉर्ट अप का मतलब होता है उड़ जाना, डिसफिगर हो जाना, एक साइड से पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक उसका जो फेस है वो डिसफिगर हो चुका है। और उसका इस वाले टाइम पे एक जो हैंड है वो भी ब्लोन ऑफ, मतलब उड़ चुका होता है, अब उसका हैंड भी नहीं होता, एक हैंडीकैप हो चुका होता है जॉन ब्राउन इस वाले टाइम पे। सी वॉर हैप्पीनेस व्हाट शी वाज फीलिंग इन द बिगिनिंग व्हेन शी वाज सेंडिंग हिज सन टू अ वॉर, अब देखो वो अपने सन को पहचान भी नहीं रही है। एक साइड से फेस पूरा डिसफिगर हो गया है, एक हाथ जो था उसका, एक हैंड था वो अब शॉर्ट अप हो चुका है, उड़ चुका है, एक हैंड नहीं उसका। एंड ही वोर ए मेटल ब्रेस अराउंड हिज वेस्ट। गाइज इवन कि उसने मेटल ब्रेस भी पहना होता है अपनी वेस्ट पे। वेस्ट का मतलब होता है अपनी जो कमर, उसकी जो बेल्ट आपने शायद देखी होगी, मैं आपको पिक्चर भी यहाँ पे दिखाऊंगा, तो उसने एक बेल्ट पहनी होती है लाइक जो उसको हेल्प कर रही होती है खड़े होने में। इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है जॉन ब्राउन की इस वाले टाइम पे। ही विस्पर्ड काइंड ऑफ स्लो, वो बोलने की कोशिश करता है, विस्पर्ड का मतलब होता है ट्राई टू स्पीक, वो बोलता है, कुछ फुसफुसाने की कोशिश करता है, बोलने की कोशिश करता है, एक स्लो, बिल्कुल स्लो लाइक वॉइस में। इन ए वॉइस शी डिड नॉट नो, लेकिन वो उसकी आवाज़ भी नहीं पहचान पा रही है। शी डिड नॉट नो, वो उसकी आवाज़ जो एक थोड़ी सी आवाज़ में वो बोलने की कोशिश करता है, जॉन ब्राउन की मदर को नहीं रिकॉग्नाइज हो रही उसकी आवाज़ वो वाली। शी
वाइल शी कुड नॉट इवन रिकॉग्नाइज हिज फेस, और ना ही उसका फेस रिकॉग्नाइज कर पा रही है, ना ही उसका जो फेस, उसका जो लाइक जिस तरीके से तब गया था, कितना हैंडसम था उस वाले टाइम पे, लेकिन अब देखो उसका फेस शॉर्ट अप हो चुका है, डिसफिगर हो चुका है, एक आईज नहीं है उसकी, एक हैंड नहीं है उसका। यू कैन सी लाइक फील कि भाई क्या उसकी मदर की उस वाले टाइम पे फीलिंग्स होंगी जब वो इस चीज को देख रही है, अपने सन को, एक हैंडसम सन को देख रही। एक हैंडसम था पहले, लेकिन अब ओ लॉर्ड नॉट इवन रिकॉग्नाइज हिज फेस। उसकी मदर देखो यहां पे क्या बोलती है कि ओ लॉर्ड, दिस इज एन एक्सप्रेशन, वो बोलते हैं कि नॉट इवन रिकॉग्नाइज हिज फेस, मैं उसका फेस भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ, उसका फेस भी नहीं पहचान पा रही हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस, व्हाट इज देयर इन दिस वन। जॉन ब्राउन की मदर अब रिक्वेस्ट कर रही है उससे कि भाई बताओ क्या हुआ। शी सेज ओ टेल मी माय डार्लिंग सन, माय डार्लिंग मींस माय डियर सन। प्रे का मतलब है रिक्वेस्ट करना। बोलती कि टेल मी माय डियर सन, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, व्हाट दे डन, क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ। हाउ इज इट यू कम टू बी दिस वे, तुम इस कंडीशन में कैसे आ गए। He tried his best to talk, but his mouth could hardly move. वो पूरी कोशिश करता है बताने के लिए अपनी मदर को सारी बात, लेकिन उसका जो माउथ है ना बड़ी मुश्किल से मूव हो रहा है, एक साइड डिसफिगर हुई हुई उसके फेस की, लिप्स प्रॉपर तरीके से वो बोल भी नहीं पा रहा है, बड़ी मुश्किल से वो क्या बोलता है। एंड द मदर हैड टू टर्न हर फेस अवे, और मदर को अपना फेस अवे करना पड़ता है, दूसरी साइड पे करना पड़ता है, इतनी बुरी कंडीशन अपने सन की देख के। देखो एक सन जो बहुत हैंडसम था, जब वो वॉर पे जा रहा था उसकी मदर को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी उस वाले टाइम पे, शी वॉज सो प्राउड, लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला उस वॉर का। डोंट यू रिमेंबर माँ व्हेन आई वेंट ऑफ टू वॉर। अब देखो सन की जो एक टोन है ना अब इस वाले अपनी मदर से बात करने की, एक रिबुकिंग टोन में बात कर रहा है, एक स्कोल्डिंग टोन में बात कर रहा है। मॉम अपनी मदर से पूछता है डोंट यू रिमेंबर का, क्या आपको याद नहीं है जब मैं वॉर के लिए गया था, यू थॉट इट वॉज बेस्ट थिंग आई कुड डू, और आप बोलते थे, आप सोचते थे कि ये सबसे अच्छी चीज़ें करने के लिए बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, बहुत ऑनर मिलेगा एनिमीज को मार के। आई वॉज ऑन द बैटल ग्राउंड, यू वर होम एक्टिंग प्राउड, मैं वहाँ पे जंग में लड़ रहा था, वॉर में लड़ रहा था, जब मैं वहाँ पे था तो आप यहाँ पे बहुत प्राउड फील कर रही थी, एक बोस्टिंग कर रही थी। एक्टिंग प्राउड का मतलब है बोस्ट करना। यू वॉजंट देयर स्टैंडिंग इन माई शूज, लेकिन तब आप मेरी कंडीशन में नहीं थी। यू कुड नॉट फील वट आई वॉज फीलिंग देयर, जो मैं फील कर रहा था आप वो फील नहीं कर रही थी उस वाले टाइम पे। यहाँ पे इन स्टैंडिंग इन माई शूज का मतलब है द सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन। अपनी मदर को बोलता है तुम वही, आप मेरी सिचुएशन में नहीं थे उस वाले टाइम पे, आप मेरी कंडीशन को फील नहीं कर पा रही थी। तो गाइस क्या कंडीशन थी जॉन ब्राउन की, उसने इस वाले स्टैंजा में बताया हुआ है। वो बोलते कि ओह एंड आई थॉट व्हेन आई वाज देयर गॉड व्हाट आई एम डूइंग हियर। तो बोलते कि ओ गॉड मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाई आई एम हियर इन दिस बैटल ग्राउंड, क्यों हूँ यहाँ पे इस वाले जंग के मैदान में। आई एम ट्राइंग टू किल समबडी और डाइन ट्राइंग। बोलते कि मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे किसी को मारने के लिए आऊँ या खुद मरने के लिए आऊँ, बट द थिंग दैट स्केयर्ड मी मोस्ट, स्केयर्ड का मतलब होता है फ्राइटन करना, डराना। बोलते कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मेरे को डराया, फ्राइटन किया, वो क्या थी, द मोस्ट वॉज वेन माई एनिमी केम क्लोज, जब मेरा एनिमी मेरे सामने खड़ा हो गया आके, मेरा एनिमी मेरे बिल्कुल सामने कन्फ्रंट होता है, व्हेन माई एनिमी कन्फ्रंटेड मी। तो क्या था उस वाले टाइम पे, क्या उसने फील किया। एंड आई सो हिज फेस लुक्ड जस्ट लाइक माइन, तो मैंने क्या देखा कि भाई उसका फेस ना सेम मेरे फेस जैसा था। फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी गाइस, यहाँ पे जॉन ब्राउन को एक ह्यूमैनिटी फीलिंग उस वाले टाइम पे आती है। बोल रहे कि उसका फेस सेम मेरे फेस जैसा था जब वो मेरे सामने आया, जो मेरा एनिमी था। व्हेन ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी आई थॉट कि भाई व्हाई आई एम किलिंग हिम, ये तो सेम मेरे जैसा ही है, जैसा मैं हूँ। आई एम अ ह्यूमन एंड ही इज ऑल्सो अ ह्यूमन। दिस वॉज द थिंग व्हाट यू नो फ्राइटन्स जॉन ब्राउन अ लॉट देयर, जिसने सबसे ज़्यादा डराया जॉन ब्राउन को। क्या बोलते हैं, रिपीट कर रहा है अगेन, उसने एम्फेसाइज करके उसको बोला है ओ लॉर्ड जस्ट लाइक माइन, ओ भगवान ये तो बिल्कुल सेम मेरे जैसा ही है, व्हाई आई एम किलिंग हिम। एंड आई कुड नॉट हेल्प बट थिंकिंग थ्रू थंडर रोलिंग एंड सिंक,
गाइस थंडर रोलिंग का मतलब होता है लाउड नॉइस। जो लाउड नॉइस थी, जो वहाँ पे आर्टिलरी फायर की जो लाउड नॉइस आ रही थी, पिस्टल शूटिंग फायर की, जो बॉम्ब वगैरह की जो भी वहाँ पे फायर लाइक जो नॉइस थी, दैट इज कॉल्ड थंडर रोलिंग। एंड यहाँ पे स्टिंग का मतलब होता है फाउल स्मेल। फाउल स्मेल वैसे आर्टिलरी की भी जो गिरता था उसकी भी फाउल स्मेल आती है, या फिर बहुत सारी डेड बॉडीज की भी जो वहाँ पे फाउल स्मेल थी। तो इसने लाइन में आगे कंटिन्यू किया, बोलते कि आई कुड नॉट हेल्प बट थिंक, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया लेकिन मैं सोच रहा था इस वाली लाउड नॉइज में और इस वाली फाउल स्मेल में, मैं सोच रहा था ये सब कुछ कि भाई वाई आई एम किलिंग दिस पर्सन, दैट आई वॉज जस्ट ए पपेट इन ए प्ले। तब मेरे को समझ आई कि भाई मैं सिर्फ एक कठपुतली हूँ। पपेट का मतलब होता है कठपुतली किसी प्ले की। ये जो पूरी वॉर है ना, दिस इज एक्चुअली अ प्लान्ड बाय पॉलिटिशियंस, दिस इज अ प्लान्ड बाय समबडी, एंड मेरे को एक कठपुतली बना के यहाँ पे भेजा गया। आई डोंट नो व्हाई आई एम फाइटिंग, मेरे को नहीं पता है क्यों फाइट कर रहा हूँ, क्यों मैं अपने जैसे एक ह्यूमन को मार रहा हूँ, बट आई एम अ पपेट। मैं एक कठपुतली बना के मेरे को यहाँ पे भेजा गया इस वॉर में। एंड थ्रू द रोर एंड स्मोक, रोर का मतलब है आवाज, जो नॉइस, और स्मोक का मतलब है जो धुआं वगैरह, उस रोर और स्मोक में ना दिस स्ट्रिंग इज फाइनली ब्रोक। स्ट्रिंग का मतलब उसके जो सोचने की जो थॉट था उसके माइंड में, अचानक से वो स्ट्रिंग ब्रोक हो जाती है, वो जो थॉट अचानक से उसका टूट जाता है। कैसे? एंड ए कैननबॉल ब्लू माई आइज अवे। एक कैननबॉल आता है, कैननबॉल का मतलब होता है कि एक तोप का गोला, वो आता है, वो उसके एग्जैक्टली फेस पे लगता है, तोप का गोला उसके फेस पे लगता है, बूम, और उसका एक आईज उड़ा के ले जाता है, एक साइड उसका फेस का डिसफिगर कर जाता है। लेट्स रीड गाइस व्हाट इज देयर इन द लास्ट स्टैंजा। एज ही टर्न्ड अवे टू वॉक, हिज माँ वाज स्टिल इन शॉक एट सीइंग द मेटल ब्रेसेस दैट हेल्प्ड हिम टू स्टैंड। जब अब जॉन ब्राउन टर्न्ड अवे होता है, टर्न्ड अवे मतलब टर्न होना, जाने लगना, तो जैसे ही वो टर्न्ड अवे होता है उसकी मदर अभी भी एक शॉक में खड़ी होती है, अभी भी उसकी मदर शॉक में होती है। क्या चीज़ देख के? मेटल ब्रेसेस देख के, उसकी जो उसकी वेस्ट के अराउंड, मेटल ब्रेसेस हमने ऑलरेडी पढ़ लियो, जो बेल्ट लगाते हैं वेस्ट पे, तो जो उसको अभी खड़ा होने में भी हेल्प कर रही है, मीन्स ही कैन नॉट इवन स्टैंड बाय हिमसेल्फ, उसको वो बेल्ट के सपोर्ट से खड़ा हुआ है वो इस वाले टाइम पे। उसकी मदर बहुत ज़्यादा शॉक में है इस वाले टाइम का। बट एज ही टर्न्ड टू गो, जैसे ही वो जाने लगता है, टर्न करता है, जाने लगता है, ही कॉल्ड हिज मदर क्लोज, अपनी मदर को एक रिक्वेस्ट करता है, माँ प्लीज कम क्लोज। उसकी मदर क्लोज आती है उसके, बट ही डज, एंड ही ड्रॉप्ड हिज मेडल्स डाउन इनटू हर हैंड। वो जो मेडल्स उसने उस वॉर में जीते थे, वो मेडल्स वो अपनी मदर के हैंड में रख देता है गाइस। कैन यू इमेजिन what could be the feeling of the mother who thought कि भाई मेरा जो सन आर्मी में जा रहा है, he will win so many medals, he will get respect, he'll get honor, but what is the irony that is in front of you? So this was all there in this poem. So guys, अब हम बात करते हैं कि भाई इस पोइम में से आपको कौन कौन से क्वेश्चन जो ICSE 12th स्टैंडर्ड में आ सकते हैं, व्हाट आर द मेजर क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस पोइम। सो द फर्स्ट वन इज हाउ इट इज एन एंटी वॉर पोइम। ये एक एंटी वॉर पोइम कैसे है, मतलब अगेंस्ट द वॉर कैसे है, अगेंस्ट द वॉर पोइम कैसे है। तो इसमें आपको क्या डिस्क्राइब करना है, जो जॉन ब्राउन का एटीट्यूड है आफ्टर वॉर, जो उसको डिसफिगर हुआ उसका फेस, जो भी डिस्ट्रक्शन हुई, जो जॉन ब्राउन ने फील किया उसके बाद, जो उसके मदर का शॉक्ड फेस बता रहा था, दिस वाज द थिंग्स यू विल डिस्क्राइब इन अ क्वेश्चन। सेकेंड, इसमें जो मेजर क्वेश्चन बन रहा है गाइस, दैट इज डिस्क्राइब द टू डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वॉर। मदर का एटीट्यूड एक डिफरेंट एटीट्यूड था इन द बिगिनिंग, बट शी थॉट कि भाई वॉर इज समथिंग प्राउड ऑफ, वॉर इज समथिंग इन विच वी कैन विन सो मेनी मेडल्स। एंड वट इज द एटीट्यूड ऑफ द जनरल पीपल, उसके जो नेबर्स थे उनका एटीट्यूड क्या था? दे ऑलरेडी टोल्ड हर वॉर इज ओल्ड फैशन्ड, देयर इज नो यूज ऑफ वॉर इन दिस इरा। जॉन ब्राउन का खुद का यहाँ पे एटीट्यूड आप समझ सकते हो, वट ही थॉट कि भाई जब मैं उसके सामने आया, मेरे एनिमी, जब मेरे कन्फ्रंट होता है मेरा एनिमी, आई थॉट व्हाई आई एम किलिंग हर, आई एम अ पपेट इन द शो। सो गाइस, दिस क्वेश्चन आल्सो somewhere describes the anti-war attitude and the different nature of the characters.
गाइज आई होप कि आपको ये पोइम अच्छे से लाइन टू लाइन क्लियर हो चुकी होगी। एंड अगर अभी भी कुछ इसमें से क्लियर नहीं हुआ है या इसका थीम एंड कुछ अदर पार्ट्स नहीं क्लियर हुए तो मैंने इसका एक ओवरव्यू भी बनाया हुआ है इस पोइम का, एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दे दिया हुआ है। अगर आप उसको क्लिक करके उसको सुनना चाहते हो तो आप वो भी सुन सकते हो।